अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ अली रज़ा यासीन। चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर का आज हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। इसके अंदर हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स अ लेयर अराउंड द अर्थ लाइक एन एनवेलप। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक लेयर है जो कि ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद है। इट अलाउज द हीट रेज ऑफ द सन टू पास थ्रू इट एंड रीच अप टू द अर्थ, जो कि सूरज की शुआएँ जब ज़मीन पर पड़ती हैं, अर्थ पर पहुंचती हैं, तो ये उससे रिलीज होती है। दीज रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्राम द अर्थ surface and go back to the upper atmospheric. Normal concentration carbon dioxide layer retain enough heat to keep the atmosphere warm. अब जब नॉर्मल कंसनट्रेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड किसी ज़मीन के ऊपर, यानी कि ज़मीन के अंदर से इंफ्रारेड रेडिएशन रेज निकलती हैं और सूरज से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रेज निकलती हैं, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। तो उस प्रोडक्शन की वजह से अगर नॉर्मल रेट हो तो टेम्परेचर क्या होता है, गर्म होना शुरू हो जाता है। नॉर्मल कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी एंड बेनिफिशियल फॉर कीपिंग द टेम्परेचर वार्म, अदरवाइज द अर्थ वुड हैव बी अनइनहेबिटेबल। यानी कि अगर ये नॉर्मल कंडीशन में है तो बेनिफिट है हर चीज़ के लिए, मगर ये कि ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे रहना मुश्किल है। द अर्थ एवरेज टेम्परेचर वुड हैव बी -20 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेजेंटली एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में है तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। कार्बन डाइऑक्साइड एक आलूदा हवा नहीं है, आलूदगी नहीं है। Rather, it is essential care for plant as oxygen is essential for animals. Plant consume CO2 in photosynthesis process and produce. कार्बन डाइऑक्साइड गंदी हवा नहीं है, ये पौधों के लिए बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और पौधे जो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन है वो इंसानों के लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब पौधों के साथ मिलते हैं सूरज की रोशनी में तो ग्लूकोज बनाती है। वाल एनिमल यूज़ ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन एंड गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इंसान ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। दिस वे नेचुरल बैलेंस सकती है। इस तरह पौधे कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं और इंसान जानवर जितने भी ऑक्सीजन हासिल करते हैं, तो इस तरह बैलेंस बरकरार है। बट दिस बैलेंस इज़ बीइंग डिस्टर्ब, मगर ये जो सा बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो गया बाय इमिटिंग मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड नियर थ्रू डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटी। तो इंसानों की कुछ हरकत की वजह से, कुछ इंडस्ट्री ज़्यादा बनाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। माहौल गर्म होने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो कि इफ़ेक्ट हो रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा कंसनट्रेशन की वजह से। तो वो कौन सा हो रहा है, तो आल्थो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट पॉइजनस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है वो जहरीली गैस बनी है, या इट इंक्रीज कंसनट्रेशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल इन डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज अलार्मिंग। मगर जो सी है इंसान की ज़्यादा फॉसल फ्यूल्स को जलाने की वजह से इसकी कंसनट्रेशन, इसकी जो सी मकदार वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक अ ग्लास वॉल ऑफ अ ग्रीन हाउस। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे है जैसा कि एक ग्रीन हाउस जो सा लगाया जाता है पौधों के इर्द गिर्द ग्रीन कलर का बार, ताकि अंदरूनी टेम्परेचर बरकरार रहे, सही रहे, ताकि पौधे सही से ग्रो हो सके। It allows UV radiation to pass through it but does not allow the infrared radiation to pass through it. UV रेडिएशन तो वहाँ से ग्रीन हाउस इफेक्ट से गुजर जाती हैं, मगर इंफ्रारेड रेडिएशंस को पास नहीं होते। इट ट्रैप्स सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड बाय द अर्थ। जो कुछ शुआएँ जो सी होती हैं वो ज़मीन रिलीज़ करती है। इंक्रीज कंसनट्रेशन, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जो सी होती है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्जॉर्ब करके इमिट द सरफेस दैट प्रिवेंट हीट एनर्जी एस्केपिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इट हेल्प्स टू स्टॉप सरफेस फ्रॉम कूलिंग डाउन ड्यूरिंग नाइट। और रात के वक्त क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन, यानी कि सूरज की शुआएँ इंफ्रारेड रेडिएशन कम से कम होती हैं, जिस वजह से रात जो सी ठंडी होना शुरू हो जाती है। एज द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होती है हवा के अंदर, लेस हीट एनर्जी इज लॉस्ट, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी को कम से रिलीज़ किया जाता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। देयरफॉर एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ग्रेजुअली इंक्रीज। तो दिन ब दिन टेम्परेचर कम, रात के वक्त जो सा होता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम होती है और रात दिन के वक्त ज़्यादा होती है, क्योंकि सूरज और ज़मीन की कुछ शुआएँ, सूरज की तरफ से अल्ट्रा रेडिएशन और ज़मीन की तरफ से इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज़ होने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर वो बरकरार रहे, एक लिमिट तक रहे, तो उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। मगर इस इफेक्ट विद प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोर इज ट्रैपिंग ऑफ हीट इज वार्मिंग ड्यू टू इंक्रीज वार्मिंग द फिनोमेनन इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अगर उसका जो सा टेम्परेचर है वो एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के
इफ़ेक्ट्स ज़मीन के ऊपर, इंसानों के ऊपर रूप ज़ीर होते हैं, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ऐसे ग्लोबल वार्मिंग का जो ज़्यादा सारा इफ़ेक्ट है वो क्या होता है कि जो ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ के पहाड़ वो पिघलना स्टार्ट हो जाएं, जिसकी वजह से समुद्री तूफ़ान आने के ज़्यादा खतरात हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसानों पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर इसकी कंसंट्रेशन अगर माहौल के अंदर ज़्यादा हो जाए, माहौल के अंदर ज़्यादा होने की वजह से नुकसानात होते हैं। और सबसे बड़ा नुकसानात ये है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ज़मीन जो सी है वो इनका रेडिएशन रिलीज़ करती हैं, और जो सी होती है सूरज वो अल्ट्रा रेडिएशन रिलीज़ करती हैं। वहाँ पर ओज़ोन की लेयर है, और ओज़ोन की लेयर की डिप्लीशन होती है, और टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा माहौल के अंदर इफेक्ट्स आना शुरू हो गया हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो वाली लेयर है, ये ना जहरीली है ना ही ये ख़तरनाक है, बल्कि ये पौधों के लिए ज़रूरी है, मगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से नुकसानात होते हैं।